जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें। तो आज हम देखेंगे सेंड से कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ओके, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप या आपके पार्टनर भगवान शिव की पूजा करते हैं या भगवान शिव को बहुत मानते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप दोनों डिफरेंटली मैरिड भी हो सकते हैं, एज में कम या ज़्यादा का गैप भी मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे टाइप की एनर्जी है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ कोई भी चीज़ जैसे एक सिरे से स्टार्ट हुई दूसरे पर ख़त्म हो गई, दूसरे से स्टार्ट हुई पहले पे ख़त्म हो गई। यहाँ मुझे स्नेक की एनर्जी भी थोड़ा सा ज़रूर नज़र आ रही है। यहाँ मुझे डक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेटर सी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेटर सी के साथ यहाँ पर मुझे नंबर 2 इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। एलिफेंट की ऊर्जा यहाँ पर बनी है, जैसे आपके इर्द गिर्द एलिफेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना आपको देखने के बाद अब जैसे आंखें बंद कर ली हो। प्यार है पर सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं तो विचार नहीं कर रहे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ रहे। लेटर वी हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, एच हो सकता है, वी हो सकता है। ठीक है, सी हो सकता है, यू हो सकता है। ठीक, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है अम्ब्रेला, प्रोमिनेंटली यहाँ पर अम्ब्रेला बनाया है। ठीक है, यहाँ मुझे या तो बारिश, कोई रेन सीजन जैसा अम्ब्रेला हो सकता है, वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। मर्ज का मतलब हो गया यहाँ पर इमोशनली, फिजिकली, है ना, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पॉजिटिव समय बिताए हो। और यहाँ आपके पार्टनर है, आपको देखने के बाद कहते हैं ना आंखें बंद कर लेना, तो यहाँ पर जैसे क्लोजनेस ऑफ आईज आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। अगेन इसी तरह की आपके इर्द गिर्द बर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, चील या बर्ड टाइप के जो पंछी होते हैं ना, वो हो सकते हैं। आपको चिड़िया को दाना डालना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, चीज़ें ठीक है का मतलब आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, टिक मार्क का निशान है, चीज़ें ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर अभी समस्याएं हैं चीज़ों को देखने की। यहाँ पर जैसे कोई अपनी फैमिली को रन करने के लिए थोड़े हर्डल्स में है। पैसों की स्थिति भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे यहाँ पर आप क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हो, आपके इर्द गिर्द फ्लावर हो सकता है, 3 पत्तियों वाला टाइप का फ्लावर मुझे नज़र आ रहा है। भगवान शिव जी की ऊर्जा मुझे दिख रही है प्रोमिनेंटली, जैसे कोई डिवाइन एनर्जी। आपके पार्टनर चुपके से आपको देखते हैं, आपको पता नहीं लगता। चुपके से का मतलब यही हो गया, या तो स्पाई करते हैं या किसी तरह से इनको देखने का, आपको देखने का तरीका इनका थोड़ा सा बदल गया। ऐसी टाइप की एनर्जीज हो सकती है। देखते हैं, यहाँ प्रोमिनेंटली छोटी सी आँख बनी है, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं आपको देख के कि चलो जी ठीक है, मुझे नहीं देखना, मेरे को ध्यान नहीं लगाना इसकी तरफ क्या है, लेकिन चुपके से देखने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर देखना हो सकता है। सन मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की निगाहें आप पर हैं, सही समय डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ये। ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, नो डाउट हर्डल्स हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर मुझे दिख रहा है। रास्ते में होप बहुत कम है जिस पर आप चल रहे हो, लेकिन आप चलना चाहते हो, आपके पार्टनर भी चलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज है।
ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या आ रहा है। यस, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। यहाँ पर प्रोमिनेंटली ट्री बना है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर दिख रही हैं ब्रांचेस। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस कह सकते हो आप, वर्गो, कैंसेरियंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ऑक्टोपस जैसे बना है, यहाँ ऑक्टोपस की भी ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर ये ना एनर्जी दिख रही है कि भाई आप चीज़ों को फ्लरिश करना चाहते हो, रास्ता आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपको रास्ता मिलेगा। आपके पार्टनर आपको सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर के मन में आप और आपके मन में आपके पार्टनर चल रहे हैं। यहाँ पर दिल भी बना है छोटा सा, टू ऐसे विक्ट्री की एनर्जी है। बट एक बात बताऊँ, ये कार्ड प्रोमिनेंटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ठीक है, ये प्रोमिनेंटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये भी क्रिस्टल्स की ऊर्जा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। और ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये है जैसे अगेन डक या किसी तरह का पिकॉक हो सकता है, ये आपके इर्द गिर्द हो सकता है। लव सिग्नल्स आपको मिल सकता है, रिलेशनशिप के सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, रास्ते मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप भी चलोगे, आपके पार्टनर के साथ उनके पार्टनर भी चलेंगे, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फिलहाल अभी ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ ये जो कार्ड है ना, ये कुछ ये कार्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये एक अलग तरह की शेप बनी है। मैं इसे जैसे किसी सैंडल या किसी जूती या किसी उससे कंपेयर कर पा रही हूँ। जैसे कोई गाड़ी हो सकती है, वाटर में चलने वाली बाइक हो सकती है, कुछ इस तरह की ये एनर्जीज़ हैं। एनीवे, देखेंगे यहाँ पर अब थोड़ा सा कार्ड से क्या है। मैं तब तक इस सेंड को यहाँ से हटा देती हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको हटा के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सेंड रीडिंग बड़ी अमेजिंग लगती है मुझे। प्रोमिनेंटली शेप बन जाती है इसमें भी। ऑलराइट, चलिए, सो थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। बर्डन बहुत है इस कनेक्शन में आप पर। ठीक है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भाग्य का चक्र आया है, ये आपका साथ देगा। आप में से कोई कंसीव कर सकता है, आप में से किसी को बच्चे का बहुत कंसर्न है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखे हुए। दुनिया ने भी आपको बड़ा कहा सुना किया है इस रिलेशनशिप को लेके, इसलिए भी आप बहुत परेशान हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका दिल बड़ा टूटा हुआ है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, अभी इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है जितनी की हो सकती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस सिचुएशन में स्टक हो, परेशान हो, तो इसका सॉल्यूशन लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही सही रास्ता है इस कनेक्शन और इससे जुड़ी हुई परेशानियों से बाहर निकलने का। चलिए, नाउ लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को मनी का कंसर्न है, चाइल्ड का कंसर्न है, बच्चों का कंसर्न है, किसी चीज़ को लेकर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में है। इनकी करंट एनर्जीज़ में ऑब्स्टेकल्स, झगड़े, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, या तो ये डिवोर्स लेकर आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये डिवोर्स को ले चुके हैं, या डिवोर्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलेशनशिप में। ऐसी एनर्जीज़ हैं। यहाँ किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर अपने पार्टनर को डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहे हैं, आपसे शादी करने से पहले इन्हें डिवोर्स देना पड़ रहा है या पड़ेगा, तो ये इसलिए डिवोर्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने पार्टनर को भी पैसे देने पड़ेंगे और इनकी स्थिति नहीं है और मन भी नहीं है कि ये पैसे दें। ऑलराइट,
जस्टिस और जजमेंट की ऊर्जा दोनों की साथ साथ आई है, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में तब ही आगे बढ़ सकते हो जब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें ठीक हो जाएं, कि आपके पहले पार्टनर के साथ चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख लेते हैं क्या आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है काफ़ी रिसेप्टिव हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी इंक्लाइन है। यहाँ पे पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, यहाँ भी इनको काफ़ी दिक्कत और हर्डल्स हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा जिगलिंग भी है, परेशान है थर्ड पार्टी के साथ भी, ऐसा नहीं है कि खुश हैं। फाइनेंशियली तो परेशान है ही, साथ ही साथ मेंटल पीस भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। आपके माइंड में ऐसा चलता है कि थर्ड पार्टी से शादी करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के दिमाग में भी ऐसा चलता है कि ये इनसे शादी करना चाहते हैं, बट हो सकता है यहाँ पर हकीकत कुछ और ही हो, क्योंकि इतनी परेशानियों में कोई भी बंदा शादी करे ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। ट्रस्ट इश्यूज़ थर्ड पार्टी को भी हैं, और आपके तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने जो इश्यूज़ क्रिएट किए हैं वो हैं ही। ओवरऑल किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में हीलिंग की एनर्जी है। अब ये कपल की ऊर्जा है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को पसंद करते हो, पर अगर ये जेन्युइनली एक दूसरे को देखकर पसंद करते हो, चाहते हो एक दूसरे को, सही दिशा में सही प्रयास करते हो, तो निसंदेह आपके और आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। काम को लेकर, वर्क को लेकर, चीज़ों को लेकर एग्जॉशन भी बहुत ज़्यादा है, पर ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। जेमिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। दिल की एनर्जी बनी थी, वहाँ पर भी रीबर्थ की ऊर्जा है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विश फुलफिलमेंट है। आपके पार्टनर थोड़े से लेजी हैं बिहेव के। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, और आप हो सकता है प्रेग्नेंट हो, या कोई मदरली फिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ में ना यहाँ पर ज़्यादातर की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी आप सिचुएशन में फंसे हो, उसमें फंसे इसलिए हो क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। एक सर्टेन टाइम के बाद आप इमोशनली आगे तो बढ़ गए, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद अब आपको आगे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। अगेन आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इस तरह की किसी समस्या में परेशान हैं, तो बजाय इसी सिचुएशन को बार बार घुमाने के या सोचने के, बेटर वुड बी कि आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग एक सही डिसीजन लेकर सही फैसला लें, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की और करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या रहेगा इनका करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, क्या चल रहा है इनके दिमाग में इस वक्त आपके लिए, जो के दिमाग में आप चल रहे हो। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। लेस प्रोटेक्शन, इस रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। वर्क ओरिएंटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा है, किसी तरह का, मैंने वहाँ से आपको कहा था ना, जूती सी कुछ बनी है, ये देखिए जूतियाँ बनी हुई हैं। और राइट, और देख लेते हैं। क्लाउडी मोमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत क्लाउडी मोमेंट्स हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने के लिए कोई रूचुअल कर लोगे या रूचुअल से कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल अभी रूचुअल से कुछ नहीं होने वाला। पाइसेस मैंने कहा था फिशेस वाली टाइप की एनर्जी बनी है, तो ये देखिए यहाँ पर यही एनर्जी है। फैमिली को सोचते हुए बहुत ज़्यादा चल रहा है, परिवार की एनर्जी वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई थी। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये वाले कार्ड्स मैंने प्रोमिनेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए निकाले हैं। तो नो डाउट इस रिलेशनशिप में आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिलेशनशिप में क्लाउडी मोमेंट्स के साथ साथ कोई रिचुअल करने का भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत वीक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं क्या है। डिज़ायर्स की एनर्जी, आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा है। कभी हंसते हो, कभी रोते हो, मजाक करते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यही है। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन ये पीसफुलनेस की एनर्जी भी है, ठीक है।
रोटेशन की ऊर्जा आई है, दोनों बार ही रोटेशन और रिपीटेशन की ऊर्जा आई है। अगर आप इस सर्कल से खुद को बाहर नहीं निकालोगे तो नहीं निकल पाओगे, इस टॉक्सिकनेस से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको ऐसी ही परेशानियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल की लगी जब तक या तो आप ठीक नहीं करते या प्रॉपरली जब आपका दिल नहीं टूट जाता तब तक आप वहाँ से हटोगे नहीं। तो ये वही एनर्जी है कि या तो आप जो है सिचुएशन को एक्सेप्टेंस दे के आगे बढ़ जाओ, नहीं तो इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा सेट असाइड करके आप देखो कि आपको फिर ओवरऑल फिर क्या करना है। तो ये इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवरऑल अब देख लेते हैं कि देखिए यहाँ से भी किसी तरह का नो की एनर्जी निकल कर आई है। तो कुछ ना कुछ अभी सिचुएशन में रिजेक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ठीक है, ये हाँ और ना दोनों की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपका सन मून साथ है, या आपको इस रिलेशनशिप में नज़र लग जाती है, या फिर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग तो है ही। ऑलराइट, मैंने पहाड़ कहा था, यहाँ से प्रोमिनेंटली माउंटेन्स की एनर्जी आई है। तो जब तक अभी देखिए फ़िलहाल आप अकेले ही हैं, इस कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा समय आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्यूटी की एनर्जी है। मैंने कहा था ना एज का यहाँ पर कोई ना कोई वो हो सकता है, आप या आपके पार्टनर को लेकर एज वाइज कोई ना कोई आपका दिक्कत कह लो या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स एक्चुअली कि ये क्या है। ठीक है, चलिए आपकी उम्र जो है ना, या तो आपका 1975 का जन्म है, मुझे प्रोमिनेंटली 1975 साइकिकली नज़र आया है। तो आपकी उम्र जो है 25 से 45 तक हो सकती है। ठीक है, एज वाइज अगर आप पूछते हैं तो। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। जस्टिस की ऊर्जा है, बैलेंस करेंगे आपके पार्टनर जो भी डिसबैलेंस है, और हो सकता है कोर्ट केस यहाँ पर अगेन सिग्निफिकेंट हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस रिलेशनशिप में बहुत हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट समझते हो और आपके पार्टनर भी, पर ये नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है कोर्ट कचहरी से कोई डिवोर्स लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ें। लॉजिकल ब्रेन है, आसानी से आगे बढ़ेंगे, ये भी आसान नहीं है। इमोशनली काफ़ी ड्रेन है, इनके इमोशंस काफ़ी हर्ट भी हुए हैं इसलिए ऐसा करते हैं ये, और ये थोड़े से रिबेल पर्सनालिटी भी हैं, आसानी से कंट्रोल में आ जाएं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिसिप्लिन और काफ़ी परफेक्शन इन्हें पसंद है, तो इसी तरह का व्यवहार आपके साथ भी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव है। मदरली फिगर आप हो सकते हो, आपका बच्चा काफ़ी छोटा मुझे नज़र आ रहा है। अगेन जस्टिस के साथ जजमेंट की ऊर्जा है। नेक्स्ट एक्शन में कोई ना कोई एक्शन आपके पार्टनर ऐसा ज़रूर लेंगे जो आपके और इनके बीच में कॉमनली एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए होगा। वहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात के कि ये रिलेशनशिप में भाग्य का चक्र आपके और आपके पार्टनर के फेवर में कोई ना कोई डिसीजन आपको ज़रूर लेने के लिए पॉजिटिव समय देगा आने वाले टाइम में। और ये समय आने वाले 10 दिन से 10 हफ्तों का कभी भी हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। किसी तरह की कोई पढ़ाई, कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत आगे बढ़ना निसंदेह इस कनेक्शन में पॉसिबल है। ऑलराइट, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ये मेरे को अपने आप ही मिली है आपके लिए, और इसी तरह की एनर्जीज आई भी थी। मैंने वहाँ से छतरी कहा था ना, देखिए प्रोमिनेंटली ये छतरी ही बन के आई है। ठीक है, फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो, गुस्सा, झगड़ा, एक अजीब सी नेगेटिविटी यहाँ पर हो सकती है। और मेडिटेशन मैंने कहा था, इनफैक्ट डीप फीलिंग्स में भी आज मैंने मेडिटेशन आ रहा था, यहाँ भी मेडिटेशन है, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए देख लेते हैं हनुमान जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन में। हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या आप कर सकते हो कि जिससे आपके और आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी बेटरमेंट हो जाए। ओके, ये कार्ड आया है।
ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ी सी ईश्वर की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका ज़रूर मिलेगा। आपको थोड़ा सा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर पवन पुत्र जो है हनुमान जी के बर्थ से पहले की ये घटना मुझे इसमें दिखाई दे रही है, ये जो कार्ड मुझे बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी की या फिर यहाँ पर भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव आगाज़ होगा आने वाले टाइम में किसी भी सक्सेस का, क्योंकि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। थोड़ा सा झुक कर डेस्टिनी पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़िए। निसंदेह आप जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा ईश्वर आपके लिए सोच रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।